नमस्कार कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग यू वर्सेस देम की। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपको मेरी पिछले वीडियोस देखने हैं यानी कि पिक अ कार्ड की रीडिंग, तो वो सारी रीडिंग्स मैंने अपलोड करी हुई है, आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। एंड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर की जो रीडिंग है यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर की रीडिंग, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, उन सब की डिटेल्स की वीडियो एक घंटे की हो सकती है, आधे घंटे की हो सकती है, थोड़ी लॉन्ग रीडिंग रहेगी। तो उस रीडिंग के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे अपडेट्स के। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैप्रिकॉर्न, देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, देन वी विल फिगर आउट कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। पहले आपके पर्सन क्या सोचते हैं, लेट्स सी। So there are so many videos and I'm just messed up today. So yes, okay. Five of Cups, Ace of Cups, King of Cups, King of Wands, sorry, Five of Wands. I don't know what happened. 10 of Swords. Okay, bottom of the deck में 10 of Swords है. somebody really remembers you a lot, Capricorn. कोई आपको बहुत ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, बहुत ही मिसिंग की एनर्जी आ रही है, बहुत ही सैड एनर्जी आ रही है। ये पर्सन बहुत इमोशनल है कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन बहुत इमोशनल है आपको लेके। इनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। सी, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सी। बट समवेयर लड़ाई झगड़ा हो रहा है अपनी फीलिंग्स को। वी हैव गॉट एट द बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स एज वेल। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, 2 ऑफ कप्स है कैप्रिकॉर्न। ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज्यादा आपसे इमोशनली अटैच्ड है एंड आपको कहीं हद तक ये पर्सन मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा। बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों में चीजें, शायद कोई बैक स्टैबिंग हुआ है। मे बी आप में से किसी पर्सन ने एक सिचुएशन पे आप लोग खड़े हुए हो जहाँ पे आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी था कि रिलेशन कहाँ जाएगा एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू हो रही है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे हो। समहाउ आप दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे हो। ये पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप अपने सिंगल लाइफ में बहुत खुश हो, आप अपने आप को सिंगल घोषित करना चाहते हो कहीं ना कहीं। विद द एम्परर आप ये सोच रहे होंगे कि यस, अब मेरा टाइम आ गया है, मैं सिंगल हूँ, वट एवर इट इज। इस पर्सन को आपका वेट है कहीं ना कहीं, इस पर्सन को आपका वेट है। ये पर्सन एक मौका आपसे मांगना चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दें या फिर आप इनको एक चांस दे। वो लीप ऑफ फेथ रखना चाहते हैं आपके साथ, एक लीप ऑफ फेथ रखना चाहते हैं जो रख नहीं पा रहे हैं। एंड सचमुच में ये मांगते हैं कि आपके साथ एक एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, दिस पर्सन इज वेरी इमोशनल। ये बहुत कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा बेहद इमोशनल है, बेहद इमोशनल है। आप किसी पाइसेस से डील कर सकते हैं, या फिर कोई जेमिनी भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। आप लोगों का जो भी रिश्ता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लाइक आउटकम में मैं देख पा रही हूँ, लाइक आउट ऑफ द, अगर मैं आपकी रीडिंग जब करूंगी मैं उसमें आऊंगी, बट मुझे लग रहा है आप दोनों का जो भी रिश्ता है कैप्रीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। विजन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं करी है कहीं ना कहीं। बट ये 7th हाउस मतलब आपको
कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ ये चीजें सॉल्व करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप दोनों में एक दोनों के चक्रास बैलेंस होने बहुत ज्यादा जरूरत है। जब हमारे अलाइनमेंट ऑफ चक्रास एक एक समान होंगे तभी हम सोच विचार अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे हमारे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या करना है। तो ये पर्सन एग्जैक्टली आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप वो डिसीजन कब लोगे, जब आप लीप ऑफ फेथ के साथ इनके साथ कुछ आगे बढ़ना चाहोगे। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज है कैप्रिकॉर्न इस पर्सन को लेकर। द स्टार, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से बॉसी हो रहे हो कैप्रिकॉर्न। तो आप बहुत पैशनेट हो बट एट द सेम टाइम आप हील भी हो रहे हो किसी चीज से। आपको होप है किसी चीज का, किसी चीज की आपको होप है कि ये चीजें सही हो जाएंगी। थोड़ा सा लिप ऑफ फेथ रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो वो पेशेंस आप रख रहे हो, बहुत ज्यादा चैरिटी कर रहे हो, आप दूसरी चीजों में बहुत इन्वॉल्व हो। आप बेसिकली आपका फोकस इस इंसान को लेके नहीं है, आपका फोकस कहीं और है, आपको सेल्फ लव की फोकस है। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि आप दूसरे लोगों से भी फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हो, नॉट नेसेसरी बट येस कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आप उनसे फिजिकली अट्रैक्ट होना चाहते हो। बेसिकली आप एक फ्री बर्ड बनना चाहते हो। इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आपको बाउंडेशंस नहीं चाहिए कैप्रिकॉर्न। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है कि जो इंसान आपको झूठ बोलता है या आपके साथ सही नहीं रहता है, उनको इंपॉर्टेंस देने का कोई फायदा नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है बट लेकिन उस पर्सन को होल्ड कराने का भी कोई मतलब नहीं है कैप्रिकॉर्न। यू आर टेकिंग टू मच टाइम, आप थोड़ा टाइम ले रहे हो अपने डिसीजंस को बनाने में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा आपको कंफ्यूजन हो रहा है डिसीजन बनाने में। इस पर्टिकुलर पर्सन को लेके बहुत कंफ्यूजन में हो आप कि क्या इस पर्सन के साथ कोई आगे है, कोई फ्यूचर है या नहीं है इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। ओके चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या आता है। आपको आपको वो सारी विश फुलफिलमेंट चाहिए। एक होता है ना कि एक फिजिकल अट्रैक्शन आपको किसी के साथ हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि उस पर्सन को कुछ देना रादर देन दिस पर्सन। काउस टेल का कार्ड आया है, यानी कि ब्लेसिंग्स, आपको आपके पास अबंडेंस बहुत ज्यादा आने वाला है। जो भी प्रॉब्लम है, डेंजर है, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें आप अपनी जो भी डिजायर है उसको पूरा करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। मतलब जो भी आपके अकम्प्लिश, जो भी चीजें आपको चाहिए दुनिया में, वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक और 9 ऑफ कप्स के साथ भी आपको वो सारी विश फुलफिलमेंट चीजें हो रही है। आप फिर से वही पुरानी चीजों में फिर से वापस जा रहे हो, जो मतलब एक किडिश एनर्जी आपके अंदर आ रही है, बचपना जिसको बोलते हैं। ओके सो एक लास्ट विजडम ओरेकल में से और भी गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। ओके दो कार्ड्स आए हैं इसमें, रिन्यूअल का कार्ड आया है एक तो, एंड दूसरा कार्ड है एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आपके लिए गाइडेंस ही आ रहा है कि आपके कोई पास्ट पर्सन आपके साथ एक नई दिशा में जाना चाह रहे हैं। बट
डिसीजन अभी पेंडिंग आपका रहेगा और इसको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, बिकॉज ये बहुत ही इजी डिसीजंस नहीं होंगे जो आपको लेने होंगे, ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसमें आप बहुत ज्यादा कोई आपको मैसेज भेज सकता है, कोई आपको लव लेटर टाइप मैसेज नहीं होते हैं, वो भेज सकता है। तो आप हो सकते हैं उन चीजों से इमोशनली कनेक्शन बना लो अपना, क्योंकि आपका जो कप है अभी खाली है। इस खाली कप में आपको कुछ ना कुछ फिलअप करना है। तो कहीं ना कहीं एक इल्यूजन, एक स्विम कर रहे हैं उस इल्यूजन में, यू आर स्विमिंग की चीजें क्या लिखी हैं आपके लिए। किसी के साथ आपका बहुत डीप फ्रेंडशिप है, वो गेन होने वाला है। कोई डीप कनेक्शन आपने बनाया था जो आप बहुत टाइम से सोचते थे कि काश इस पर्सन के साथ काश, विश, इस तरह की चीजें मैं देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा। तो यस, डेफिनेटली ये चीजें होने वाली है। यस, तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग कैप्रिकॉन। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।